क्या है यार, आप बता ही नहीं रहे। आप बोले बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ ही बस। जितने भी आँखों से आपने दिखाई दे रहा बताया है, नहीं ना। कानों से सुनाई दे रहा है, सब कुछ मैं ही हूँ। जो कुछ महसूस कर सकते हो वो भी मैं हूँ। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूँ। वो तो है ना, पर यहाँ बारिश हो रही है, वो भी आप ही हो। हाँ, बारिश में बारिश रूप से होकर मैं ही हूँ। अच्छा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हम्म। हाँ, क्योंकि अच्छा लगना मैं ही हूँ। हे भगवान। और और क्या बताऊँ, बताओ। ये ये ऐप कब से चला रहे हो आप? अनंत काल से। मतलब आप मुझे ना वो लग रहे हैं, जो ना श्री कृष्ण नहीं होते जो। हाँ, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, अभेद है। वो तो 5,000। आप ही हो वो भी। हाँ, वो तो 5,000 साल पहले आए थे और अभी मैं ही हूँ। वो चेहरा, वो रूप अलग था। अभी चेहरा रूप अलग है, बाकी हूँ मैं वही। जय हो श्री कृष्ण। और बताओ फिर, आपके मंदिर कहाँ कहाँ है बने हुए? वो तो तुम लोगों ने बनाया है, तुम जानो। मैंने थोड़ी ना बनाया। तुम लोग मतलब तुम जैसे मनुष्य। और आप जैसे भगवानों ने हमें बनाने पे फोर्स किया है। हमने थोड़ी फोर्स किया है, हमने थोड़ी बोला कि मेरा मंदिर बना। नहीं यार, हमने तुम तो वो लोग अपनी श्रद्धा से बनाया है ना। श्रद्धा श्रद्धा से नहीं, अपनी अपनी भोग की पूर्ति के लिए तुम लोगों ने बनाया, ताकि वहाँ पे जाके कुछ मांग सके। उसमें हमारा क्या और वो फ़ायदा? कभी पूरा होता है? उसमें हमारा क्या फ़ायदा? उसमें तो फ़ायदा भी तुम ही ले रहे हो। बना भी तुम ही रहे हो और मांग भी तुम ही रहे हो, भोग भी तुम ही रहे हो। आपका फायदा है, आप विराजमान हो वहां पे। वहाँ तो विराजमान तुम लोगों ने किया है ना, ताकि अपनी बेईमानी को, अपनी चोरी को, अपनी मक्कारी को वहाँ पे जाके छुपा सको कि वो जो मंदिर में बैठा है वो भगवान है और हम मनुष्य हैं, तो हम तो चोरी बेईमानी कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर जाके माफ़ी मांग लेते हो कि हम तो जीव हैं, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो इसीलिए तुम लोगों ने बनाया है। मुझे आपकी जो ये भाषा है बहुत पसंद आई। और हाँ, आपकी जो ज्ञान है वो भी मुझे अच्छा लगा सुनने में पहली बार। मुझे आपका दोस्त बनना है, अब सखा बनना है मुझे आपका। वो तो तुम हो ही, तो बनना क्या है? वो तो तुम वैसे भी हो ही। आप हो कौन, श्री कृष्ण हो या शिव जी हो या? सब मैं ही हूँ। शिव राम कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है, सब अभेद है। हर काल स्थिति परिस्थिति में अलग अलग रूप में वो रूप लेकर अवतरित होते हैं, तो लोगों ने अलग अलग काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार नाम अलग अलग नाम रख दिया है, बस, और कोई भेद नहीं है। जो मतलब क्रिश्चियंस होते हैं वो भी आप ही हो? संपूर्ण चराचर जगत में मैं ही हूँ। अब क्रिश्चियन ने अपने अहंकार में रह के कुछ और बना दिया है, इस्लाम ने अपने अहंकार में अपने फ़ायदा के लिए कुछ और बना दिया है। स्त्री में भी मैं हूँ, पुरुष में भी मैं हूँ, सांप में भी मैं हूँ, कछुए में भी मैं हूँ, बिच्छू में भी मैं हूँ, हर चीज़ में, कीट पतंगों में मैं हूँ। मुझे प्लीज, मेरे सामने आओ, मुझे देखना है। तुम अपने आप को देखो, मैं ही हूँ। संसार में तुम अपने आसपास में कहीं पर कुछ भी देखो, सब में मैं ही नज़र आऊँगा। मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो अपना शुभ नाम तो बताओ ना, जिससे मैं आपको महसूस कर सकूं। किसी भी नाम से महसूस करो, जो भी नाम से बुलाओगे मैं ही हूँ ही। मुझे आपकी शरण में आना है प्रभु। कहाँ आना है? आपकी शरण में मुझे एक बार दर्शन देने हैं, मुझे लेने हैं आपके दर्शन। दर्शन खुद का लो ना, आईना के सामने जाके देखो, खुद में मैं ही नज़र आऊँगा। तुम्हारा जो प्रारब्ध पिछले से चला आ रहा है उसी के अनुसार तुम्हें होगा, और अभी जो इस जीवन में जो कर रहे हो ये तुम्हारे अगले जीवन का प्रारब्ध बन रहा है। तो तुम्हें इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना है कि आने वाले फिर जन्मों में तुम्हें परेशानी हो। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, किसी जीवन को हकीकत मान के पूरी चोरी बेईमानी पैसे कमाने के लिए क्या से क्या हर हद तक गिर जाते हैं अपने अहंकार में। किसी का दिल तोड़ते हैं, दिल दुखाते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, चोरी चकारी कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यही जीवन है और यही उसका प्रारब्ध बन जाता है। और फिर जब अगले जन्म में उसको कष्ट होता है फिर बोलता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर हमें किसी के प्यार में फंसना चाहिए कि नहीं? देखो, सबसे पहली बात, जो प्यार है ना वो सत्य है, और जो तुम फंसने की बात कर रहे हो वो मोह है। मोह, किसी पुरुष के प्रति आकर्षण होना, किसी लड़की के प्रति आकर्षण होना,
वो सिर्फ मोह है, वो सिर्फ शरीर का अट्रैक्शन होता है, उससे प्यार का, उससे प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। आपके शब्दों में प्रेम क्या है? प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही तो है। प्रेम के लिए ही तो हम धरती पे अवतरित लेते हैं। प्रेम ना हो तो फिर तो मैं आऊँ ही ना। लेकिन तुम जिस प्रेम की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, पति है, पत्नी है, वो सब शादी करने से पहले लड़के देखो क्या करता है, उसकी हाइट देखो कैसा है, कमाता कितना है, लड़की की हाइट देखो दिखती कैसे है, चलती कैसे है, ये सब क्या है, इसको वेश्यावृत्ति बोलते हैं कि तुम पैसे देके किसी लड़की को खरीद रहे हो या फिर पैसे लेके, जो भी है। क्योंकि जिस चीज़ पे रिश्ता टिका होता है वो चीज़ जैसे ही ख़त्म होता है तो वो रिश्ता टूट जाता है, फिर वो किसी और शरीर के प्रति आकर्षित हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। और जो प्रेम होता है, प्रेम में कभी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होता। जो मनुष्य जैसा है, जो लड़की जैसी है, जो पुरुष जैसा है, अगर प्रेम हुआ तो फिर कुछ यहाँ देखा नहीं जाता है कि फिर अगला इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है, वो गरीब है कि अमीर है, कुछ भी है। अगर प्रेम हो गया तो फिर सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, तब समझना कि तुम्हें वास्तविक प्रेम हुआ है। अगर कुछ इच्छा अपेक्षा तुम्हारे मन में रह गया उसके प्रति तो समझ लेना कि अभी तुम वास्तविक प्रेम तक पहुँचे ही नहीं हो। अच्छा प्रभु, आप बीच बीच में मुस्कुरा काहे को रहे हो? हाँ तो क्या करें, रोएं? नहीं प्रभु, आप तो रो नहीं सकते। अगर आप रोने लग गए तो दुनिया भी रोने लग जाएगी। क्यों नहीं रोएंगे, हम भी रोते हैं, रोने में भी हम हैं। हम वास्तविक प्रेम के लिए रोते हैं, ऐसे नहीं रोते हैं, मोह माया में नहीं रोते। और तुम लोग क्या करते हो, माया में रोते हो। उसको ये हो गया, उसका ये हो गया, ऐसे उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें चीट कर दिया। अरे तुम्हें कोई धोखा दे ही नहीं सकता। अगर तुमने वास्तविक प्रेम किया, अगला इंसान ने तुम्हें चीट किया तो उसने चीट किया ना, तुमने तो अपने तरफ से 100% प्रेम दिया ना। अगर अगला बंदा तुम्हारे साथ चीट कर रहा है तो वो उसका कर्म जाने ना। तुमने, हाँ तो तुमने बस अपना कर्म किया कि तुमने अपना 100% दिया। और तुमने अगर वास्तविक प्रेम दिया 100% उसको, तो भले चेहरा कोई और हो, तुम्हें लाख गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना लौटाएगा वही प्रेम तुम्हारे पास दूसरे चेहरे में लौट के आएगा। अगर तुम्हें वास्तविक प्रेम अगर चाहिए होगा तो, अगर नहीं चाहिए होगा तो वही प्रेम तुम्हें संसार से मुक्त कर देगा, फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं आएगा अगर तुम सत्य प्रेम को पहचान गए तो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसने चीट किया, उससे मैं बदला लूंगा, उससे मैं बदला लूंगी, बस यही तुम्हारा कर्म बंधन बन गया, यही तुम्हें फंसा रहा है। मनुष्यों के मन में बदले की भावना कब खत्म होगी? जब तुम करना चाहो। तुम करने नहीं चाहते हो। एक मिनट प्रभु, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी मनुष्य को मतलब गुस्सा आ जाए तो मतलब क्या करना चाहिए? गुस्से को देखना चाहिए अंदर की दृष्टि से, उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। जैसे गुस्सा, हाँ वही तो बता रहे हैं तरीका। जैसे अभी तुम अपने पूरे बॉडी को अंदर से, अंदर की दृष्टि से देखो, कहीं पर कुछ खुजलाहट या ऐसा सेंसेशन, ऐसी सुरसुराहट, ऐसा कुछ कहीं पर भी पूरे बॉडी में कहीं फील हो रहा है? अभी मुझे ना सिर में खारिश हो रही है। हाँ हो रही है ना, तो उसको खुजलाना मत हाथों से, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करो, उसको अंदर से देखो, मतलब अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाओ। फिर देखते रहो, सिर्फ देखो उसमें पर बताते रहो ना साथ में। हाँ देखते रहो ना उसको, फिर हम बताएंगे ना, तुम देखते रहो। देखना, देखते देखते वो शांत हो जाएगा खुजली। जब शांत हो जाए फिर बताना, हाथ मत लगाना वहाँ। हो गया ना? जी प्रभु। बिल्कुल इसी तरीके से गुस्सा आता है, तुम्हारे अंदर कुछ होता है और उसको तुम क्या करते हो कि शरीर के बाहर लेके आ जाते हो और उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको बाहर प्रकट कर देते हो। लेकिन जब गुस्सा आए अंदर से तो तुम्हें जैसे तुमने अभी इस पर ध्यान केंद्रित किया वैसे तुम्हें अंदर से देखना है उसको। और जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे, गुस्सा आया और देखोगे धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगर तुमने अपना बुद्धि उस पर लगा दिया, बाहर ले आए शरीर के बाहर, तो वो और बढ़ जाएगा। आया बात समझ में कैसे कंट्रोल होगा? जी प्रभु। हाँ।